हम कैसे पहचाने कि इस चीज़ का मुझे स्टार्टअप शुरू करना है। अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करके वही मॉडल अपना रहे हो जो ऑलरेडी मार्केट में है, आप कॉपीकैट मार्केटिंग करके, कॉपीकैट चीज़ें करके बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। उबर ने क्या किया, उबर ने मार्केट की रिसर्च की, मार्केट में देखा कि लोग टैक्सी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आज उनके पास में खुद की एक भी व्हीकल नहीं होते हुए भी वर्ल्ड में वो सभी कंट्रीज में अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं और बहुत आसानी से करवा रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि गैप कहाँ पे है। जब आप उस गैप को फाइंड आउट कर लेंगे तो इनोवेशन करना और स्टार्टअप शुरू करना और उसको स्केल अप करना बहुत आसान हो जाएगा। उसको आपको कैसे पहचानना है कि आपके आसपास की समस्या आपको देखनी है, आपकी लाइफ में आपको क्या समस्या आ रही है। जैसे उबर का ये आइडिया जब आया होगा किसी के माइंड में, तो उसने देखा होगा कि उसको पार्किंग की समस्या सबसे ज़्यादा आती थी। उसको टाइम पे अपना मान लो फैमिली का कोई दूसरा मेंबर कार लेके चला गया है, लेकिन उसको कहीं जाना है तो टाइम पे उसको व्हीकल नहीं मिला तो उसको समस्या हुई होगी। वहाँ से ये आइडिया आया होगा कि मेरे जैसे और भी कितने लोग होंगे जो इस समस्या से जूझ रहे होंगे, जिनके घर में एक ही व्हीकल है। अगर एक आदमी, एक फैमिली मेंबर उसको लेके चला जाए तो दूसरे फैमिली मेंबर को उसका बहुत ज़्यादा देर तक इंतजार करना पड़ता है। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल कहते हैं, आपने कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस की हो जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हुए हो, जिसको और भी लोग फेस कर रहे हो, अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, अगर आप उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर देते हैं, एक एसओपी बना करके सॉल्व कर देते हैं, तो आपको पैसे अपने आप मिलते हैं। अगर आपने किसी ऐसी प्रॉब्लम को सर्च कर लिया, सोसाइटी की या पब्लिक की या अपने आसपास की ऐसी प्रॉब्लम को सर्च कर लिया जिसको आप इतने अच्छे तरीके से, इतने इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं कि आपकी तरह कोई नहीं कर सकता, तो आपको उसका पैसा अपने आप मिलेगा। ऐसे ही जो भी स्टार्टअप शुरू हुए हैं, जो आज की डेट में $मिलियन की कंपनी बनाई है, $बिलियन की कंपनी बनाई है, 21वीं सदी में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, उनके अंदर एक खास बात ये रही है कि उन्होंने जीरो से शुरू किया था। कोई भी पैतृक संपत्ति के आधार पर बिलियनियर या मिलियनियर नहीं बनाए। सो उनके जो बिजनेस आइडियाज हैं, जैसे इलॉन मस्क को हम लेते हैं, तो इलॉन मस्क ने वो चीज़ सोची जो किसी ने भी नहीं सोची। स्पेस में रॉकेट लेके जाना और उसको वापस लेके आना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ आज तक नासा ने या इसरो ने भी नहीं सोची थी। हर बार उन्होंने ऐसा आइडिया उठाया जिस प्रॉब्लम को, जिस सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी आसान बना दे। तो आपको देखना है कि आप ऐसा अपने आसपास क्या कर सकते हैं जिससे लोगों की समस्या सॉल्व हो या लोगों की ज़िंदगी आसान हो। अगर आप अपने आसपास के लोगों की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, तो आपको उसके एवज में पैसा मिलना लाजमी है। क्योंकि जब हम लोगों की समस्या को सॉल्व करेंगे, लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएंगे, तो उसके एवज में पैसा अपने आप आता है। कि आपका जो बिजनेस है, आप जो स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं, क्या वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? लोगों की ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, जिससे लोगों की लाइफ आसान हो जाए, जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए और जिसको लोग चाहते हो कि हमारी अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो हम इसके लिए पैसे भी दे सकें, या बहुत सारे मात्रा में लोगों के सामने वो समस्या हो। फॉर एग्जांपल, अभी लॉकडाउन के टाइम पे जब मार्केट वगैरह सारे बंद थे, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ पर एक ग्रोसरी वाले ने होम डिलीवरी सर्विस शुरू की थी। उस शहर के जितने भी ऑर्डर थे, सभी ऑर्डर उनको मिलने लगे। यानी कि एक अपोजिट सिचुएशन थी, एक बिल्कुल नेगेटिव सिचुएशन थी, बिजनेसेस ठप हो रहे थे, लेकिन उस ग्रोसरी वाले ने किया कि उन्होंने अपने मोबाइल नंबर सब जगह पोस्ट कर दिए। उन्होंने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और अपनी अच्छे से मार्केटिंग की, और अच्छे से मार्केटिंग करने के बाद में उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर लिए और ऑनलाइन ऑर्डर लेके उन्होंने डिलीवरी देना शुरू कर दिया। उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। उन्होंने यही के प्रोग्राम से ये चीज़ सीखी कि उनको नेगेटिव सिचुएशन जब आती है तो उससे भी फ़ायदा कैसे लिया जाए या उस टाइम पे बढ़त कैसे हासिल की जाए। तो आपका आइडिया एकदम यूनिक होना चाहिए, आपका आइडिया लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला होना चाहिए और आपका आइडिया डिमांडेबल होना चाहिए कि लोग उसकी ज़रूरत को महसूस करें। दूसरा,
स्टार्टअप को बड़े लेवल पे शुरू करने से पहले जरूरी है कि उसका ग्राउंड लेवल पे पहले सर्वे किया जाए। ये दूसरा आइडिया है। स्टार्टअप को शुरू करने के मैं 3 आइडिया आपको यहाँ पे दूंगा। सबसे पावरफुल आइडिया मैं दूंगा, हमारे इंडिया में 95% स्टार्टअप पहले 3 साल में फेल हो जाते हैं। इंडिया के अंदर 95% स्टार्टअप पहले 3 साल में फेल हो जाते हैं और उनका फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है कि वो ग्राउंड पे सर्वे नहीं करते। आप एक मिनी सर्वे करिए, एक मिनी सर्वे करके लोगों की राय जानिए, लोगों का इंटरेस्ट जानिए। कोलगेट जब इंडिया में लॉन्च हुआ था तो उन्होंने कोलगेट को कोलगेट पेस्ट के रूप में लॉन्च किया था, लेकिन इंडिया में चला नहीं। इंडिया में लोगों का बिहेवियर था कि वो जब तक उंगली के लगा के पाउडर को दांतों के हाथ से नहीं रगड़ते, उंगली से नहीं रगड़ते, तब तक वो उसको ओरिजिनल नहीं मानते थे। कोलगेट जब वो इंडिया में आई थी तो बुरी तरह से उनको हार देखनी पड़ी कि इतना बड़ा मार्केट है, हमारी स्ट्रेटजी एकदम सही है, हमने हमारे प्रोडक्ट में किसी तरह की कमी नहीं है, हमने सारे मार्केट रिसर्च किया हुआ है कि यहाँ पे ज़रूरत है लोगों को, लेकिन हमारा प्रोडक्ट फेल कैसे हो गया। तो प्रोडक्ट फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न था कि उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को नहीं समझा। तो आपको भी कंज्यूमर बिहेवियर को, बड़ा स्टार्टअप या बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने कंज्यूमर का बिहेवियर समझना पड़ेगा। तो जब उन्होंने जाना तो उन्होंने पाया कि इंडिया में लोग पाउडर को उंगली के लगा के और ब्रश करना उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और उन्होंने इंडिया में ही, ओनली इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कोलगेट का पाउडर बिकता है। अभी तो खैर कम हो गया, लेकिन जब कोलगेट की शुरुआत हुई थी तो सबसे ज़्यादा पाउडर वो इंडिया में ही बिकता था और किसी कंट्री में उस पाउडर की सेल नहीं होती थी। तो आपको ये समझना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, क्या आप जिस मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस मार्केट को आप टारगेट कर रहे हैं, क्या वहाँ का कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग है? क्या आपका जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा? क्या आपका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है? क्या आपका प्रोडक्ट उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। पहला हमने बात की थी कि आपका स्टार्टअप आइडिया यूनिक होना चाहिए, जिसमें वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे और ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो जाए। दूसरा हमने बात की थी कि मार्केट का रिसर्च करना बहुत जरूरी है, कि जिस मार्केट में आप उस बिजनेस प्लान को डालने वाले हैं, जिस मार्केट में जिस कस्टमर को आप टारगेट करना चाहते हैं, उस कस्टमर की इंटरेस्ट क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो क्या उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। तो आपको सबसे पहले मार्केट को सर्वे करना है, मार्केट की रिसर्च करनी है कि आपका जो मार्केट है, आपका जो टारगेटिंग मार्केट है, उसमें आप क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या उसमें आप कौन सी स्ट्रेटजी चलाएंगे। हर स्ट्रेटजी हर मार्केट में नहीं चलती। मैं जिस एरिया में रहता था वहाँ पे मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने एक बात पूछी थी, मैं अपने बिजनेस में ये ऐसा कैसे करूं कि जो यहाँ का जो कस्टमर है वो मेरे को मिलने शुरू हो जाए, क्योंकि मेरे पास में फुटफॉल अच्छा है, मेरी शॉप के आगे फुटफॉल अच्छा है, यहाँ पे अच्छे जगह पे मेरी शॉप है, लेकिन मेरे पास में कस्टमर नहीं आ रहा है। तो उन्होंने जब ईएई का प्रोग्राम देखा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का ईएई का प्रोग्राम देखा, और उसके बाद में जब उन्होंने पाया कि उन्होंने बहुत थोड़े टाइम में अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा लिया, क्योंकि वहाँ पे जो सिखाने वाले प्रोफेसर्स हैं वो रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग सिखाते हैं। वहाँ पे मैं भी अगर आपको सिखा पा रहा हूँ, मैंने कोई एमबीए नहीं किया है, मैंने कोई बिजनेस की स्टडी नहीं की है, लेकिन मैं आज किसी भी बिजनेस के बारे में बता सकता हूँ कि कोई भी बिजनेस आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा, कोई भी बिजनेस क्यों ठप पड़ा है, कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है। मैं अपने आप की लर्निंग के लिए मैंने इन्वेस्ट किया है कि मैं उस चीज़ को सीखूं। ये मेरा इंटरेस्ट था, नेचुरल इंटरेस्ट था कि मैं बिजनेस को सीखूं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि ईएई का जो प्रोग्राम है, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रोग्राम है, वो इतना पावरफुल और अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि वहाँ पे सिखाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस किया होता है, जिसने उस प्रॉब्लम को एक्चुअली फेस किया होता है। अब ऐसे लोग अगर आपको कोई आइडिया देते हैं, ऐसे लोग अगर आपको कोई लर्निंग देते हैं, तो वो लर्निंग बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। अगला तीसरा पॉइंट मैंने कहा कि मैं आपको 3 पॉइंट दूंगा। तीसरा यह है कि जब आप अपने प्लान को फाइनल कर लें, जब आप स्टार्टअप शुरू करने के लिए आप अपनी तैयारी फाइनल कर लें, उस टाइम पे आपको करना है कि आप पहले एक सर्वे के लिए उसका एक डेमो, डम्मी प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, अगर आपकी सर्विस ऑनलाइन है, अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं
अगर आप कोई वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं, कोई बिजनेस आइडिया आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप एक बार डम्मी जहाँ पे कंज्यूमर को बाय ना करना पड़े, अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट को या ऑफलाइन भी करना चाहते हैं, तो भी आप एक डम्मी वेबसाइट बना करके, डम्मी एक प्रोडक्ट बना करके और लोगों को दिखाइए, लोगों का इंटरेस्ट जानिए। फॉर एग्जांपल आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आप ड्रेसेस बनाते हैं शादी पार्टियों में या इस टाइप की ओकेजन के लिए, तो आपने देखा कि आपका जो कंज्यूमर है वो शादी पार्टियों में या ऐसे फंक्शंस के टाइम पे इस ड्रेस को पहनेगा, तो आप ड्रेस के डिजाइन जो है बना करके आप स्टार्टअप इस टाइप का शुरू करना चाहते हैं, तो आप जो आपके माइंड में डिजाइन आ रही है ऐसी 5-7 डिजाइन बना करके और आप उसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या गूगल पे आप उनका एक एड चला सकते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए, यानी कि कितने % लोगों का उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। इससे आपको एक सर्वे हो जाएगा कि आपका जो बिजनेस आइडिया जो है क्या वो ग्राउंड लेवल पे काम करेगा, क्या उसके लिए लोग इंटरेस्टिंग हैं। अगर आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, बहुत अच्छा आपने आइडिया आप ले आए, लेकिन वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपके कंज्यूमर को, आपके कस्टमर को वो अच्छा नहीं लगा या वो उसको समझ नहीं पाया या यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो वो आपके बिजनेस के साथ में नहीं जाएगा, आपका बिजनेस आइडिया फ्लॉप हो जाएगा। सो 3 चीज़ें हमने सीखी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। सबसे पहला आपके पास में यूनिक आइडिया होना चाहिए, दूसरा आप एक सर्वे कीजिए और तीसरा आप सर्वे करने के बाद में फाइनल एग्जीक्यूशन से पहले आप कंज्यूमर बिहेवियर को, आप कंज्यूमर के इंटरेस्ट को अच्छे से समझिए, क्योंकि शुरुआती लेवल में आपको चेंज करना बड़ा आसान होगा। अगर उसके बाद में आपको गलती का पता चलता है, एक टाइम के बाद में आप गलती को सुधारते हैं, तो तब तक आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़े। तो ये चीज़ें थी कि स्टार्टअप को शुरू करने के लिए हमको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है। 3 चीज़ों के बारे में हमने बात की। इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? जो भी बात आपको अच्छी लगी हो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।